एक नया टर्म सीखते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एट विच टोटल मास ऑफ द बॉडी मे बी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। समझे नहीं समझे? फिर कैसे आगे समझो। सच दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, ठीक है ना। अगर मैं टोटल मास को एक पॉइंट पर एज्यूम करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो इट विल बी सेम एज द एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। जैसे ये दिखा रखा मैंने, एक बॉडी है, ये इसकी एक्सिस है और ये मासेस हैं पार्टिकल्स के। डन। अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ तो ये आ जा रहा है। अब टोटल मास अगर मैं पी पॉइंट पर एज्यूम कर लूँ और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के हो तो मेरे हिसाब से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो एम के स्क्वायर आ जाएगा। एम टोटल मास, के आपको मालूम है, ये डिस्टेंस मैंने एज्यूम की हुई है। अब के अगर रेडियस ऑफ जायरेशन है तो ये जो एम के स्क्वायर है ना, ये साई के इक्वल होना चाहिए। बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आई की वैल्यू प्लेस कर दी, ये सॉल्व करता जा रहा हूँ, के निकल गया। और अगर ये सारे मासेस इक्वल होंगे तो एम कॉमन आ जाएगा और इसको भी मैं एम इंटू एन लिख सकूँगा। फिर एन पार्टिकल से ना कैंसिल होकर फिर मेरा फार्मूला ये आ जाएगा। अब जैसे हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो कि जो सॉलिड स्फीयर है, मान लिया आपने कहा रेडियस ऑफ जायरेशन के है, मास एम है, तो मेरे हिसाब से आई एम के स्क्वायर हुआ। बट आई तो इतना होता मुझे पता है एक्चुअल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये इसके इक्वल कर दो बस। क्योंकि आप ये तो कह रहे थे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्चुअल के इक्वल कर दोगे आप, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप फाइंड कर रहे हैं इसके इक्वल करो, निकल गया के। ऐसे सॉलिड सिलेंडर के लिए आई एम के स्क्वायर एक्चुअल वैल्यू ये है, इक्वल करो के निकल आएगा। अब एक फार्मूला मैंने सिखाया था, याद करो, एक टॉप था, इंक्लाइंड प्लेन का, वहाँ से एक बॉडी को रोल कराया था और यहाँ पर स्पीड कैलकुलेट की थी और कॉन्सेप्ट लगा था टोटल एनर्जी एट बी इज टोटल एनर्जी एट ए, और ये सॉल्व करके फार्मूला ये आया था। इसमें आएगी जगह एम के स्क्वायर रख दो बस, तो आपका फार्मूला ऐसे ही बन जाएगा। ये हम कर चुके हैं पहले, लेकिन मैंने यहीं छोड़ दिया था उसे। तो अगर वो इस टर्म्स में मांगना चाहें तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तक प्रूफ करो पहले और फिर आएगी जगह लिखकर ये सॉल्व कर दो, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन और देखो। फॉर्मूला फॉर द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन और रफ इंक्लाइंड प्लेन। ऐसा हम एक केस कर चुके हैं, फ्रिक्शन में एक केस हम कर चुके हैं, लेकिन फ्रिक्शन में क्या था, जो बॉडी थी वो स्लाइड कर रही थी और उसके एक्सेलरेशन का फार्मूला भी मैं कर रहा हूँ, डेरिवेशन कर रखा है, या रोल कर रही है, ये सब दिखाया देखो मैंने। वही एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, एक्सेलरेशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन इधर, ठीक है, सब कुछ वही है। एन माइनस एम जी कॉस थीटा इजल टू जीरो, एन इजल टू एम जी कॉस थीटा, और ये एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। वहाँ पर हम क्या करते थे, एफ की जगह म्यू एन लिखते थे और एन की जगह एम जी कॉस थीटा, तो ए बनता था। बस यहाँ चेंज है। अब क्योंकि ये जो बॉडी है ना रोल कर रही है तो इस पर टॉर्क लग रहा होगा। वो टॉर्क किसकी वजह से बन रहा है कि एम जी साइन थीटा ना, एम जी ना, एम जी कॉस थीटा नहीं ना, एन ना, क्योंकि सारे सेंटर पे लग रहे हैं और बॉडी हमारी सेंटर के बॉडी घूम रही है, तो इनसे टॉर्क ही बनेगा। टॉर्क किससे बन रहा है? फ्रिक्शन से। और डिस्टेंस कितना है सेंटर से? उसका रेडियस के इक्वल, ओ पी के इक्वल। तो ये मैंने लिखा कि बॉडी इज रोलिंग अबाउट ओ ड्यू टू द टॉर्क प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन, टॉ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। बट टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा होता और अल्फा की जगह ए बाई आर कर दो, ये रिलेशन है। तो ये टॉ के दो फार्मूले हैं, इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, इनसे हमने इनको इक्वल करके एफ निकाला। बस ये डिफरेंट है। हाँ, इस एफ को मैं यहाँ प्लेस करूँगा, ये रख दिया मैंने इक्वेशन 2 में, और ए वाले टर्म एक तरफ करके ए की वैल्यू निकालना है बस। बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी तो आप ये देख लो, एम डी साइन थीटा ये सब आ जा रहा है, सॉल्व कर लो आप, आराम से निकल जाए कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आप कहते हैं के रेडियस ऑफ जायरेशन है तो आई की जगह एम के स्क्वायर रखो, फॉर्मूला के टर्म्स में ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब अगर वो बॉडी का नाम बता दें, सॉलिड सिलेंडर है, स्फीयर है, तो भी मैं आपसे कहूँगा कि आप पहले इसी तरह से किया करो और फिर आई की वैल्यू प्लेस कर दो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ कि बॉडी अगर सॉलिड सिलेंडर है तो आई इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होगा, रखा मैंने। ये कैंसिल, 1 + 1/2, 3/2 आएगा, 2/3 जी साइन थीटा, एकदम आंसर आएगा। थीटा बताओ, एक्सेलरेशन आ जाएगा।
हम चाहते हैं कि ये स्लिप ना करे, तो कोई बात नहीं, ए की वैल्यू निकालनी ना सिलेंडर के लिए, इसको इक्वेशन 2 में डाल दो, एम जी साइन थीटा माइनस इक्वल टू एम में था ना ए की जगह, और इससे एफ की वैल्यू निकालूंगा मैं। एफ की वैल्यू जब निकाल रहा हूँ तो वो वैल्यू आ जा रही मेरे पास 1/3 एम जी साइन थीटा बटा फिजिकल टू म्यू एन होता रखा, म्यू की वैल्यू आ गई। तो अगर हम चाहते हैं स्लिपिंग ना करे, वो रोल करे, तो ये जो फ्रिक्शन है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या तो इतना हो या इससे ज़्यादा हो, क्योंकि अगर इससे कम हो गया ना, अगर म्यू की वैल्यू से कम हो गई तो फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, और क्योंकि टॉर्क जो बन रहा है फ्रिक्शन की वजह से बन रहा है ना, तो टॉर्क भी रिड्यूस हो जाएगा, तो रोलिंग नहीं आने की उसकी। तो रोलिंग के लिए जरूरी है कि कोफिशिएंट फ्रिक्शन इतना हो या इससे ज़्यादा हो। इसी तरह से सेकंड प्रॉब्लम है, देखो आप एक स्ट्रिंग है, उसको तुमने बाउंड किया हुआ एक सिलिंड्रिकल बॉडी पर, और यहाँ से एक मास सस्पेंड कर दिया, तो ऑब्वियसली मास धीरे धीरे नीचे आएगा, और ये जो सिलेंडर है ना, ये अपनी जगह पर रखकर ऐसे रोटेशन करता रहेगा। तो आपको निकालना है इसमें कितना लीनियर एक्सेलरेशन है, इसमें कितना एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसमें स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, ये निकालना है। ये फिगर बनाई देखो मैंने, ये क्रॉस सेक्शन तो दिखा दे मैंने सिलेंडर का, और ये स्ट्रिंग है एम जी, एक्सेलरेशन नीचे, ये टेंशन लग रहा। तो पहली इक्वेशन तो बनी जाएगी एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए नीचे है ना, क्योंकि तो एम जी में से माइनस कर दिया मैंने। दूसरा, सिलेंडर इज रोलिंग अबाउट ओ ड्यू टू टेंशन टी, बिल्कुल ठीक बात है। तो टॉर्क जो बनेगा टाउ इज इक्वल टू टी इंटू आर, जो पिछले वाले से डिफरेंट है वो ये कि वहाँ फ्रिक्शन की वजह से या टी की वजह से, बाकी सेम है। आप देखो टाउ इज इक्वल टू एल्फा ए बाई आर इक्वल करके मैंने टी की वैल्यू निकाल ली, इनको इक्वल करके टी की वैल्यू निकाली, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये रख दिया मैंने यहाँ। फिर वही ए वाली टर्म एक तरफ करके कॉमन लिया, आंसर आ जाएगा। मतलब पिछले से जो डिफरेंट हुआ इंक्लाइंड प्लेन वाले से, वहाँ पर जो टॉर्क था फ्रिक्शन की वजह से, और यहाँ पर जो टॉर्क बन रहा वो टेंशन की वजह से। बाकी लाइन एक एक वही लिखते चले जाओगे, सब कुछ वही, आई की जगह एम के स्क्वायर कर लो जाएगा। अब आप सिलेंडर का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर, रखो यहाँ पर ए की वैल्यू रखी मैंने, ये आर ये रहा। टेंशन निकालना चाह रहे स्ट्रिंग में, आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आई अपॉन आर स्क्वायर अलग कर दो, ये रख दिए। अब आप आर को अंदर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाएगा। आई की जगह हम के स्क्वायर लिखना चाह रहे हो लिख दो, है ना। तो ये एम जी बचेगा, नीचे से मैंने के कॉमन निकाल लिया, तो के कॉमन निकालने से आर स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, और वो के कॉमन इससे कैंसिल हो गया बन। ओके।